हेलो गाइस। सो नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? कंट्रोलिंग। लास्ट फंक्शन है। आपने डायरेक्टिंग कर लिया, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर लिया अच्छे से, वो अच्छा वर्क आपके साथ करने को तैयार हैं, उन्होंने वर्क पूरा कर दिया, ठीक है, हो गया सब कुछ। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि अब आप ये चेकअप करें कि आपने जो प्लान बनाया था, ठीक है, और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आई है, उन दोनों के बीच में कितनी सिमिलैरिटी हो पाई। मीन्स जो प्लान एक्चुअल परफॉर्मेंस के कितना सिमिलर बैठा। आपका जो आपने जो पॉलिसीज़ बनाकर आपने जो एक तरीके से प्रेडिक्शन लिया था कि हाँ इस लेवल पे काम करना है, और अब एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हो रही है वो कितने लेवल पर हो रही है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब उससे नीचे नीचे उतरते चले जाइए, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक एम्प्लॉय की डेस्क तक। आपने एक दिन का असाइनमेंट दिया एम्प्लॉय को, उसने मतलब जो प्लान आपने दिया, एक कुछ भी असाइन किया उसको वर्क करने के लिए, उसने एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या दी। आप जब इसके बीच में चेकअप करते हैं, अच्छा किया, बुरा किया, मीन्स गुड, वेरी गुड, बेस्ट, या नॉट बैड, बैड, वर्स, कोई सी भी डिग्री आप इस तरह से अपनाते हैं, या 1 2 3 4 5 6 नंबर देते हैं, ग्रेडिंग दे देते हैं, ABCD करवा दो उन्हें, ठीक है, कि ये परफॉर्मेंस का सबसे अच्छी रही। मंथली रिकॉर्ड्स देखें आप अपने एम्प्लॉयज़ के, तो आप जो भी असाइन कर रहे हैं वर्क, और उसके बाद जो एक्चुअल परफॉर्मेंस देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ के अपने वर्क की या पूरे एक कंपनी की, ठीक है, पूरे जो मैं शुरू में बोल रहे थे कि जो प्लान बनाया था और जो अब हुआ हमारे सामने एक साल के ख़त्म होने के बाद, या एक जो हमारा पूरा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, उसके बाद हम देखते हैं कि हम कितना अचीव कर पाए। दिस इज़ कॉल्ड द कंट्रोलिंग, ठीक है। अगर बिल्कुल ही डेस्क तक चले जाओगे, हर एक डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय चेकअप करते हैं, सारे ही मैनेजर एक काम करते हैं, तो वो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स पे हो जाएगा, वरना तो एक पूरी कंपनी को आप कंट्रोलिंग करवाते हैं, राइट। तो इट इज़ द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। इट इन्वॉल्व्स मैचिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस and try to find the reasons of differences between the two and taking correcting measures for improvements, right। एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को कंटिन्यू वॉच करता रहता है, उनको कंटिन्यू सुपरवाइज करता रहता है कि आपको ये वर्क असाइन किया गया था, आपकी ये एक्चुअल परफॉर्मेंस है, इसमें ये आप करेक्शन कर लीजिए और अच्छा काम हो जाएगा, आपके लिए ये रेमेडी अच्छी रहेगी, ये सजेशन है आपके लिए, वो उस हिसाब से काम करते रहते हैं, ठीक है। आप मतलब कि उनको मोटिवेट करके, कई बार स्कोल्डिंग से या कैसे भी करके आप उनको कंटिन्यू काम करवाने के लिए जायज़ रखते हैं, राइट। तो कंट्रोलिंग इंश्योर्स दैट द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज़ अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलिंग का लास्ट इसलिए रखा गया इसको क्योंकि लास्ट में यही देखना बाकी रह जाता है कि मैंने जो प्लान बनाया था वो मेरे एक्चुअल परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग हुआ कि नहीं हुआ, उसमें कितने परसेंट की सिमिलैरिटी आ गई है। 100% नहीं होता है, बहुत मुश्किल बात है, बहुत ही मुश्किल है। तो आप उसमें सिमिलैरिटी देखते हैं कि ठीक है 60%, 70%, 80%, 90% तो बहुत ही बढ़िया हो गया। जो सोचा था वो बिल्कुल वही कर लिया हमने, है ना। 98%, 95% तक बहुत बढ़िया हो गया है। तो ये सुप्रीम हो गई, वो जो एम्प्लॉय की टीम थी वो सुप्रीम हो गई, उन्होंने बिल्कुल टास्क को कंप्लीट कर लिया। इतना तो रह ही जाता है, बात खत्म। उससे नीचे वालों के लिए सोचा जाता है फिर, ठीक है। तो ये चीज़ है, जैसे कि आप अपने मार्क्स के बारे में सोचते हैं या जो आप अपनी कंट्रोलिंग करते हैं, आप पेपर दे के आते हैं, देखते हैं कि मैं इतना पढ़ा या इतना पढ़ी थी और मेरे मार्क्स इस अकॉर्डेंस पे आए हैं, मुझे इतने नंबर इस चीज़ पे मिले होंगे। कुछ स्टूडेंट होते हैं वो बिल्कुल सही, उनका जो है वो
कंट्रोलिंग होती है वो बिल्कुल सेट उनके ब्रेन में होता है कि मुझे ये क्वेश्चन मैंने इस तरह से अटैम्प्ट किया था, मुझे इस पर इतने मार्क्स मिल जाने चाहिए थे, वाकई में इतने ही मिल गए हैं, है ना। कई बार नहीं भी मिलते हैं, हाँ अटैम्प्ट नहीं किया था तो नहीं मिले, आपने इतना पोर्शन किया था उतने ही पोर्शन के मार्क्स आपको मिल जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप अपने लिए भी जब आप अब अपनी स्टडी का मैनेजमेंट कर रहे हैं तो इन पांचों बातों को ध्यान में रखकर आगे चलिए। यही सीखने का तरीका है। आप जो सीख रहे हैं वही आपकी लाइफ में अप्लाई होता चला जाए तो आप कभी भी रट्टा मारने की जो एक बीमारी है उससे बाहर आ जाते हो, कभी भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। क्योंकि जो ये कॉमर्स है, कॉमर्स या जो बिजनेस है या जो भी हम पढ़ते हैं इस एरा में कॉमर्स में, वो सब कुछ एक्चुअल है ना। उसके लिए आपको कोई स्पेशल लेबॉर्ट्री नहीं चाहिए कि साहब यहीं पर एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। कॉमर्स का एक्सपेरिमेंट सब जगह हो सकता है क्योंकि पूरी दुनिया ही इसी से बनी हुई है ना। आप किसी भी चीज़ में जाकर मैनेजमेंट को तो यूज़ करेंगे ही। एक साइंटिस्ट भी अपनी लैब में मैनेजमेंट यूज़ करता है ना। बिना मैनेजमेंट के उसकी लैब चल जाएगी क्या। एक मैथमेटिशियन भी एक मैनेजमेंट रखता है, एक मेज़रमेंट होता है उसके पास। तो बेसिकली क्या है कि मैनेजमेंट ही सब जगह पर है जो हर चीज़ को काबिल बना पाता है, ठीक है। तो आपके सपने बहुत बड़े होंगे या कुछ और अचीव करने की इच्छाएं होंगी तो उनको मैनेज कीजिए इस तरह से कि आप उसे अचीव कर सकें, राइट। और जो ये पढ़ाई सिर्फ किताबी मानकर मत पढ़ो तो सबसे अच्छा रहेगा, और एक्चुअल लाइफ में उतारते चले जाओ तो आपको आसान हो जाएगा कि हमने पढ़ भी लिया, सीख भी लिया, अप्लाई भी कर लिया और मार्क्स भी हमारे बहुत अच्छे आ गए। थैंक यू वेरी मच।